हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे लेस और ट्रायंगल के साथ एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल एंड यूनिक नेक डिज़ाइन, जो बनाने में भी बहुत सुंदर है और पहन कर देखने में भी बड़ा ही प्यारा लगता है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो तरह की लेस ली है, एक शटल लेस ली है और दूसरी जो ये लेस है ये मैंने जॉइंट लेस ली है। शटल लेस तो हमारे पास थोड़ी ज़्यादा है और लेकिन जॉइंट लेस जो है ये एक छोटा सा ही टुकड़ा है, लेकिन हम इसी का इस्तेमाल करके ये वाला नेक डिज़ाइन बनाएंगे। और ये मैंने फैब्रिक ट्रायंगल लिए हैं। अब हमने दो फैब्रिक पट्टी ली है, जिन्हें मैंने पहले से ही कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। कपड़े पे पेस्ट करते हुए मैंने ध्यान रखा ये जो प्रिंट आ रहा है ये दोनों एक ही साइड में हो और बिल्कुल बीच में हो। पट्टी की चौड़ाई जो रखनी है वो रखनी है हमने आधा इंच 1 पॉइंट और लंबाई है इसकी 13 इंच। पट्टी की लंबाई हमने इतनी रखनी है जितनी हमारी जॉइंट लेस की लंबाई है, क्योंकि जॉइंट लेस हमारे पास और ज़्यादा नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पट्टी की लंबाई को रखेंगे। अब हम दोनों लेसों को ग्लू स्टिक की मदद से पहले चिपका लेंगे, उसके बाद सिलेंगे। सबसे पहले हम जॉइंट लेस को इन दोनों पट्टी के बीच में रखेंगे और ग्लू स्टिक की मदद से चिपकाएंगे। उसके बाद हम अपनी शटल लेस को चिपकाएंगे। ये मेरे पास ग्लू स्टिक है, इससे हम सबसे पहले अपनी दोनों लेसों को फिक्स करेंगे, उसी के बाद हम सिलाई चलाएंगे। ग्लू स्टिक की मदद से हमारी दोनों लेस बेहतर तरीके से फिक्स हो जाएंगी और उसी के बाद एक हम अच्छी सी सिलाई का लुक दे पाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी फैब्रिक पट्टी पर भी उल्टी तरफ ग्लू स्टिक चिपकाएंगे और लेस का सीधा हिस्सा रखेंगे और फिर फैब्रिक पट्टी को चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। जॉइंट लेस लगने के बाद हमारी फैब्रिक पट्टी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इसी तरह से हम फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ अपनी शटल लेस को चिपकाएंगे। पहले एक सिरे पर हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और फिर दूसरी तरह से हम ग्लू स्टिक लगाएंगे। जिस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी को उल्टा किया है उसी तरह से हम अपनी शटल लेस को भी उल्टी तरफ से रखेंगे और चिपकाएंगे। एक तरफ हमने चिपका ली है, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से चिपका लेंगे। ग्लू स्टिक से हमें ये फ़ायदा होता है कि पहले हम इसे फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद एक ही सिलाई में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हमारा ऐसा नहीं होगा, पहले हमें इस पर सिलाई लगानी होगी और उसके बाद हम अपने फैब्रिक ट्रायंगल को लगाएंगे। देखेंगे हम कैसे लगाएंगे। एक साइड हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हम दूसरी सिलाई को भी यहीं से शुरू कर देंगे। फैब्रिक पट्टी के दोनों ओर हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब ये हमारे पास फैब्रिक ट्रायंगल है, जिनकी मैंने पहले से ही कटिंग कर ली है। फैब्रिक ट्रायंगल की लंबाई चौड़ाई करीब बराबर है 2.2 इंच। और इन्हें मोड़ते हुए मैंने इस तरह से ध्यान रखा था कि प्रिंट वाले को मैंने अंदर साइड और प्लेन वाले साइड को हमने बाहर की साइड रखा। एक्स्ट्रा धागे को कट करते हुए हम इन्हें भी इस तरह से फिक्स करेंगे और धीरे धीरे अपने एक एक रखते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई हमने लेस पे चलानी है, फैब्रिक पट्टी पर नहीं चलानी। देखेंगे हम कैसे लगाएंगे। जिस तरह से हमने इन सब को लगाया है, बाकी भी हम सभी को इस तरह से एक एक रखते जाएंगे और बाकी पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। एक तरफ हमारे सारे ट्रायंगल लग के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम रखेंगे और लेस के नीचे रखते हुए एक बाई एक रखेंगे और लेस पर ही हम अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे।
ये ट्रायंगल मैंने दोनों ओर लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो सिलाई है मैंने लेस पे लगाई है। अब इसी तरह से हम अपनी सिलाई को फैब्रिक पट्टी पर लगाएंगे दोनों तरफ। वन साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाएंगे। दोनों ओर हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। ये मेरी सिलाई उतर गई है। मैं इसे दोबारा आपको फिक्स करके दिखाती हूँ। ये मैंने फिक्स कर लिया है और फिक्स करने के बाद आयरन भी कर ली है। पैटर्न को साइड में रखेंगे और इसके बाद हम अपने गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए ये मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है इसकी, चौड़ाई है इसकी 6 इंच और लंबाई है इसकी 9 इंच। अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे। ये सीधी लाइन मैंने खींच ली है। सीधी लाइन खींचने के बाद हम गले के फैलाव का निशान लगाएंगे। गले का फैलाव मैंने रखा है 3.5 इंच। आप अपने मुताबिक भी रख सकती हैं जितना आप पहनती हैं। अब इसकी गहराई का भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी के सामने हम एक और निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स हमने बना लिया है और ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसी में हम अपने गले की मार्किंग करेंगे। पहले हल्के हाथों से मार्किंग करेंगे और उसी बाद उसके मार्क पर हम गहरा मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद करीब 1.25 इंच पर हम और निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। निशानों को आपस में मिलाने के बाद हम इन्हीं निशानों पर अपने गले की कटिंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये गले की कटिंग हमने कर ली है। अब मैं इसे आपको खोल कर दिखाती हूँ और इसको दिखाने के बाद इसे मैंने कपड़े पे पेस्ट किया है बड़े ही सफाई के साथ। अब हमें अपनी शर्ट को रखना है और अपने नेक को सेंटर लाइन से मिलाते हुए अपनी शर्ट पर रखेंगे और फिर जो हमने पैटर्न बनाया था उस पैटर्न को अपने सेंटर नेक के अंदर रखते हुए फिक्स करेंगे और उसके फिक्स करने के बाद अपने पैटर्न पर हम सिलाई लगाएंगे। पैटर्न को हम बड़े ही ध्यान से फिक्स करेंगे। जहाँ तक हमारे गले की गोलाई आ रही है वहाँ तक हम अपने पैटर्न को रखेंगे और फिर अपने गले को हम निकाल कर साइड में रखेंगे और उसके बाद हम पैटर्न को सेंटर मार्किंग से मिलाते हुए इस पर हम अपनी एक सिलाई लगाएंगे। पैटर्न को हम सेंटर लाइन से मिलाते जाएंगे और फिक्स करते जाएंगे। इसी के बाद हम अपनी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखेंगे हम सेंटर लाइन को सेंटर लाइन से मिलाएंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे, वरना हमारा पैटर्न हिल के आड़ा भी हो सकता है, तो इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन हम थोड़ा अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और दोनों फैब्रिक पट्टी बिल्कुल बराबर फोल्ड होनी चाहिए, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब अपनी सिलाई को मोड़ें तो नीडल को नीचे की तरफ रखें और उसके बाद अपनी सिलाई को मोड़ें। फैब्रिक पट्टी पर हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब हम अपने गले को रखेंगे और सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। पहले हम सेंटर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम साइडों पे सिलाई लगाएंगे। गले को फिक्स रखते हुए हम
अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई मैंने चला दी है। गले को धीरे धीरे सेट करते जाएंगे और अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। ये सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है, मैंने आपको दिखाया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे चारों तरफ, और कट को हम बड़े ही ध्यान से लगाएंगे, नहीं तो हमारी सिलाई कट जाएगी। कट्स लगाने के बाद हम इसे सीधी तरफ को पलटेंगे और पलटने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये हमारा गले का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। मैं दिखाती हूँ और हम इसे पलटते हुए दिखाऊंगी मैं। इस पे हम तुरपाई करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वीडियो की लेंथ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा गले का डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।